नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अगस्त 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। साथ ही में हम कंपेयर करने वाले हैं अगस्त 2023 की सेल्स को जुलाई 2023 की सेल्स से और देखेंगे किसकी सेल्स बढ़ी है और किसकी सेल्स डाउन हुई है। अगर हम बात करें कि सभी ने मिलकर कितनी गाड़ियां बेची हैं इस महीने, तो टोटल 3,61,060 यानी 3,61,060 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने जुलाई 2023 में 3,52,672 यूनिट बिकी थी। इस महीने 8,388 यूनिट ज्यादा बिकी हैं। इस महीने 2.38% सेल जो है वो बढ़ी है, यानी ग्रोथ हुई है पिछले महीने के मुकाबले। तो ब्रांड वाइज बात करते हैं। 17 पोजीशन पर आई है इसुजू मोटर, इसने 62 यानी 62 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 59 यूनिट बेची थी। इस महीने 3 यूनिट ज्यादा बेची है, केवल 3 यूनिट ज्यादा बेची है। 16 पोजीशन पर आई है BYD, इसने 93 यानी 93 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 111 यूनिट बेची थी, इस महीने 18 यूनिट कम बेची है। 16.22% इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने, यानी सेल्स कम हुई है। BYD केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचता है और उन्हीं की ये सेल है। 15 पोजीशन पर आई है जीप, इसने 299 यानी 299 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 441 यूनिट बेची थी, इस महीने 142 यूनिट कम बेची है। 32.2% इसकी डी ग्रोथ है इस महीने और 0.1% इसका मार्केट शेयर है। 14 पोजीशन पर आई है फोर्स मोटर, इसने 675 यानी 675 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 594 यूनिट बेची थी, इस महीने 81 यूनिट ज्यादा बेची है। 13.64% इसकी ग्रोथ हुई है, 0.2% इसका मार्केट शेयर है। तो काफी अच्छी सेल्स हुई है अगर हम देखें तो फोर्स मोटर की। 13 पोजीशन पर है सिट्रोन, इसने 676 यानी 676 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 388 यूनिट बेची थी, इस महीने 288 यूनिट ज्यादा बेची है। 48.5% इसकी ग्रोथ हुई है और 0.2% इसका मार्केट शेयर है। कुछ समय पहले इसकी 1500 से 2000 के बीच में सेल्स होती थी, अब इसकी सेल्स जो है 500 के आसपास ही होती है। 600, 700, 400, 300 बस यही रह गया अब इसका। पता नहीं ये मार्केट में क्यों टिकी हुई है। इससे बढ़िया तो ये अपना बड़ा बस्ता बांधे और सीधा अपने निकल ले। 3 प्रोडक्ट होने के बाद भी ये हालत है। C3 है, C3 इलेक्ट्रिक है और C5 एयर क्रॉस है। 3 प्रोडक्ट की सेल्स है ये 676। इससे बढ़िया तो फोर्स मोटर की है जिसका एक प्रोडक्ट आता है गुरखा, उसकी इतनी सेल्स है। 12th पोजीशन पर आई है निसान, इसने 2258 यानी 2258 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 2152 यूनिट बेची थी, इस महीने 106 यूनिट ज्यादा बेची है। 4.9% इसकी ग्रोथ हुई है, 0.6% इसका मार्केट शेयर है। इसके पास केवल एक ही प्रोडक्ट है, यानी एक ही लाइफ लाइन है, उसके सारा ये जिंदा है और उसी पे चल रही है, बस एक ही लाइफ लाइन पे, वो है निसान मैग्नाइट केवल। बाकी कोई प्रोडक्ट इसका मार्केट में नहीं है। मुझे तो लगता है इसका पता नहीं क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने भी है नहीं है कुछ पता नहीं, बस मैग्नाइट पे जिंदा रहेंगे हम। एक ही लाइफ लाइन है, इसी को इस्तेमाल करेंगे। 11th पोजीशन पर आई है रेनो, इसने 3633 यानी 3633 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 3607 यूनिट बेची थी, इस महीने केवल 26 यूनिट ज्यादा बेची है। 0.7% इसकी ग्रोथ हुई है, 1% इसका मार्केट शेयर है। कहा इसका 3% के आसपास मार्केट शेयर रहता था और अब केवल 1% मार्केट शेयर रह गया। रेनो की इतनी बुरी हालत हो गई है, 11वीं पोजीशन पर आ गई है, टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गई है। कहा 7वें 8वें पोजीशन पर तो रहा करती थी, लेकिन अब तो जो है बिल्कुल मामला इसका डालमडोल चल रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत की मार्केट को समझती है, उसके बावजूद भी इसकी ये हालत है, क्योंकि भारत की मार्केट को समझने के बाद भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतार ही नहीं रही है। 3 प्रोडक्ट चल रहे हैं, उनमें भी कब से अपडेट ही नहीं हुआ है, तो इनकी सेल्स डाउन नहीं होगी तो और क्या होगा। बस समझने के बाद भी बहुत ही कछुए की चाल से चलते हैं ये। 10th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन, इसने 4174 यानी 4174 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 3814 यूनिट बेची थी, इस महीने 360 यूनिट ज्यादा बेची है। 9.4% इसकी ग्रोथ हुई है, 1.2% इसका मार्केट शेयर है। निसान से भी ज्यादा इसका मार्केट शेयर हो गया, जिसको कोई पूछता नहीं था, और अब जो है निसान से ज्यादा इसकी सेल्स है, देख लो आप। और 10th पोजीशन पर है, कहा 14 पोजीशन पर आ करती थी। 9th पोजीशन पर है MG मोटर, इसने 4185 यानी 4185 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 5012 यूनिट बेची थी, इस महीने 827 यूनिट कम बिकी है। 16.5% इसकी डिग्रोथ हुई है, 1.2% इसका मार्केट शेयर है। सेल्स घटने के बाद भी ये 9th पोजीशन पर है। 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा, इसने 4307 यानी 4307 यूनिट बेची है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने 4207 यूनिट बेची थी, इस महीने 100 यूनिट ज्यादा बेची है। 2.4% इसकी ग्रोथ हुई है, 1.2% इसका मार्केट शेयर है। स्कोडा कहा है 12वीं या 13वीं पोजीशन पर आया करती थी, लेकिन इस महीने 8th पोजीशन पर आ गई है, जिस पर रेनो रहती थी उस पर ये है स्कोडा, और इसकी सेल जो है बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है स्कोडा।
7वीं पोजीशन पर आई है होंडा। इसने 7,880 यानी 7,880 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4,864 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,016 यूनिट ज्यादा बेची है। 62% इसकी ग्रोथ हुई है इस महीने। 2.2% इसका मार्केट शेयर है। दुगने से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है इस महीने इसकी। सितंबर में इसका यानी इस महीने जो चल रहा है इसमें नया प्रोडक्ट इसका लॉन्च होने वाला है, उसके बाद इतनी सेल्स बढ़ी है और उसके आते ही पता नहीं कितनी बढ़ी है ये कह नहीं सकते, देखते हैं आगे। लेकिन सेल्स जो है इसकी काफी अच्छी बढ़ी है इसकी इस महीने। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसने 19,219 यानी 19,219 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 20,002 यूनिट बेची थी। इस महीने 783 यूनिट कम बेची है। 3.9% इसकी डिग्रोथ हुई है। 5.3% इसका मार्केट शेयर है। भाई ये किया ना 5वें पोजीशन पर रहती थी, लेकिन इस महीने पोजीशन लुढ़क कर ना सीधा 6ठी पोजीशन पर आ गई है। मुझे लगता है इसके तो हालात जो है बुरे चल रहे हैं, क्योंकि सेल्स तो कम हो ही रही है, घट रही है, और 7वें पोजीशन भी जो है 6th पोजीशन पर आ गई है, और धीरे धीरे करते करते नीचे को ना खिसक जाए, क्योंकि इसकी कोई ज्यादा सेल्स नहीं हो रही है और ना ही कोई ये ज्यादा परफॉर्म कर पा रही है। अच्छा, हर महीने का सेल्स फिगर उठाकर देख लो, इससे पहले का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहती है। टोयोटा इससे अच्छा कर रही है, सेल्स इसकी टोयोटा की बढ़ रही है, और टोयोटा 5वीं पोजीशन आगे जो है पूरा कब्जे में ले लेगी कुछ महीने बाद, देख लेना आप। 110% कह रहा हूँ, क्योंकि टोयोटा की जो सेल्स बढ़ रही है ना वो एकदम से बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। और धीरे, हालांकि कंपटीशन दोनों में चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में टोयोटा 5th पोजीशन पर ही रहेगी, देख लेना। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसने 20,970 यानी 20,970 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 20,759 यूनिट बेची थी। इस महीने 211 यूनिट ज्यादा बेची है। 1% इसकी ग्रोथ हुई है और 5.8% इसका मार्केट शेयर है। टोयोटा ना, मैंने कहा था ना टोयोटा अच्छा कर रही है। देखो सेल्स थोड़ी सी बढ़ने के बाद भी 5th पोजीशन पर है, लेकिन सेल्स इससे ज्यादा है किया से, और आगे भी देखना इससे ज्यादा ही होगी। पिछले महीने भी किया से ज्यादा सेल्स थी इसकी और 5th पोजीशन पर रही थी, और इस महीने भी 5th पोजीशन पर है, देख लेना आगे ये 5th पोजीशन पर ही रहेगी। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसने 37,270 यानी 37,270 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 36,205 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,065 यूनिट ज्यादा बेची है। 2.9% इसकी ग्रोथ हुई है। 10.3% इसका मार्केट शेयर है। पिछले कुछ महीने से इसका 2 डिजिट में मार्केट शेयर है महिंद्रा का, और देख लेना आगे आने वाले समय में और शेयर इसका बढ़ेगा। काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है महिंद्रा। टाटा की सेल्स होती थी किसी टाइम में इतनी जितनी अब महिंद्रा की हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इसने 45,550 यानी 45,515 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 47,630 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,115 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है और 4.4% इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने। 12.6% इसका मार्केट शेयर है। इसका मार्केट शेयर अभी तक 14% के आसपास चल रहा था, 14-15, लेकिन इस महीने 12.6% है। डी ग्रोथ भी काफी ज्यादा हुई है इस महीने इसकी। या तो यूं के टाटा का नई सोन वगैरह के जो है फेसलिफ्ट आने वाले हैं और उनमें काफी ज्यादा बदलाव किया इस बार। जितना इस महीने अंतर है ना सेल्स में 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन की में, उससे तो लगता है कि टाटा तो इसे कभी हरा नहीं पाएगा हुंडई को। महिंद्रा का तो कहना है कि तू हट मैं आया, लग रहा पूरा टक्कर देने में, और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा। आप देख लो सेल्स फिगर उठाकर। अब 2nd पोजीशन की बात करते हो तो 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई। इसने 53,830 यानी 53,830 यूनिट बेची है इस महीने, और जबकि पिछले महीने 50,701 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,129 यूनिट ज्यादा बेची है। 6.2% इसकी सेल्स बढ़ी है यानी ग्रोथ हुई है, और 14.9% इसका मार्केट शेयर है। 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। इसने 1,56,114 यानी 1,56,114 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,52,126 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,988 यूनिट ज्यादा बेची है। 2.6% इसकी ग्रोथ हुई है और 43.3% इसका मार्केट शेयर है, तो इसकी भी थोड़ी सेल्स बढ़ी है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।